ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, पूज्यपाद पटना से जुड़े हुए स्वामी जी, पूज्य पांडे जी, हमारे स्वाध्याय परिवार के सभी मार्गदर्शकगण, सभी विज्ञान के माध्यम से गीता स्वाध्याय चिंतन से जुड़े हुए जिज्ञासु महानुभाव स्नेहीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमय कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की चिंतन की मंगलमय यात्रा कर रहे हैं और जो गीता का जो महत्वपूर्ण अध्याय है जिसको भक्ति योग कहा गया, उस भक्ति योग की महिमा सभी संतों ने, सभी आचार्यों ने काफ़ी मुक्त रूप से प्रशंसा की और इसकी महिमा को यथार्थ रूप से सबने स्वीकार किया है। उसी अध्याय में जो भगवान के भक्तों के लक्षण है, चाहे निरुपाधिक उपासक हो चाहे सोपाधिक उपासक हो, उसके कुछ लक्षणों का गुणगान भगवान कर रहे हैं, उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। तो आइए, जो प्रक्रिया चली है हम लोग उसका पाठ करें। 4 मिनट में हम लोग पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे की यात्रा सब मिलकर हम लोग पाठ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरं
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। भगवान की हम लोग कृपा का अनुभव कर रहे हैं। उसी अनुभव के आधार पर हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन मनन उन्हीं की कृपा की छत्र छाह में बैठकर कर पा रहे हैं। हम लोग 12वें अध्याय के 17वें श्लोक तक की कुछ चिंतन हम लोगों ने किया और उसमें ये बात आई कि व्यक्ति जो भगवान का भक्त है वो परिस्थितियों से निरपेक्ष होता है, क्योंकि वो भीतर से परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है। परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल नहीं आएंगी ऐसी बात नहीं आई है, आएंगी, लेकिन वो भीतर से अच्छी तरह से परमात्मा से जुड़ गया है। और कल एक चर्चा में बात आई थी, मुक्तिर हित्वा न्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जो भागवत का हमने स्मरण किया और मुक्ति की जो परिभाषा श्री सुखदेव जी ने कही कि अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण अव्यवस्थिति। अन्यथा रूप क्या है? जो हमारा अपना नहीं है, उस अपना जो स्वरूप है ही नहीं, उस पर वो आश्रित नहीं होता है। परमात्मा को छोड़कर जो कुछ है वो व्यवहारिक धरातल पर व्यवहार के लिए सब कुछ है, लेकिन वास्तविकता जो अपना स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप है, ब्रह्म का जो स्वरूप है, उसी में उसकी स्थिति होती है। चाहे वो ज्ञान का मार्ग कहा जाए, ज्ञान के मार्ग में वो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, और भक्ति के मार्ग में भक्ति के माध्यम से परमात्मा में स्थित है। और योग की चर्चा हमने कल कही थी, पतंजलि ने भी कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करके योगी साधक अपने आप को उस दृष्टा के स्वरूप से अपने आप को जोड़ता है, तदा
द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये भगवान ने इस 17वें श्लोक में ये बात कही। और इस प्रकार से जो काम करता है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। और आपको मैंने अंत में कहा था कल, आपको याद होगा, भूत के दोष से रहित होता है, न सोचति। और यो न हृष्यति न द्वेष्टि, इसको मैंने कहा था कि वर्तमान के द्वेष से, वर्तमान के दोष से रहित होता है। और अंत में कांक्षति में भविष्य के दोष से। तो इसका मतलब भविष्य का दोष कांक्षति में दिखाया, भूत का दोष सोचति में दिखाया, और वर्तमान का जो दोष है हृष्यति और द्वेष्टि में दिखाया। और फिर और निवृत्त हो गया। फिर लास्ट में कही शुभाशुभ परित्यागी, और सार्वकालिक दोषों से निवृत्त होता है। और कौन है? भगवान कहते, और वर्तमान में जीता है, और वर्तमान मैं हूं। मैं एक अंतिम बात आपके सामने रख लूं, भगवान भक्त के लिए केवल विद्यमान ही नहीं है, भगवान भक्त के लिए वर्तमान भी है। विद्यमान और वर्तमान को थोड़ा पकड़ना। देखो, लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी में अग्नि विद्यमान है, लेकिन लकड़ी से अग्नि का प्रादुर्भूत हो जाए तो हम क्या कहेंगे? वो अग्नि वर्तमान है, विद्यमान नहीं हो। क्योंकि विद्यमान का मतलब है होना, सत्तावान होना, लेकिन वर्तमान का मतलब है कि वो सक्रिय होता है। तो भक्त की दृष्टि से भगवान केवल विद्यमान नहीं है, वर्तमान है। और ना इसलिए भूत से जुड़ता है, भविष्य से जुड़ता है, वो तो नित्य अपने परमात्मा से जुड़ने का कारण भगवान कहते हो कौन है? भक्तिमान। समय प्रिय, ऐसा जो भक्तिमान है, भक्त है, भक्ति जिसमें भरपूर है, वो मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा भगवान ने कहा। आगे के 2 श्लोक 18वां और 19वां, मुझे ऐसा लगता है इसी 17वें श्लोक का एक तरह से पुष्ट किया इन दोनों श्लोकों में। यदि आप लोग 17वें श्लोक को ठीक ढंग से आपने समझ लिया, उसका हृदयंगम किया, आत्मसात कर लिया, तो फिर आगे की जो प्रक्रिया है उसको समझने में इतनी कठिनाई नहीं होगी। और ये जो 18वां श्लोक है ये भी बड़ा सुंदर है। इसलिए पहले आइए इसका एक बार हम लोग पाठ करते हैं, फिर धीरे 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 एक एक चरण की हम लोग चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। भगवान क्या कह रहे हैं इसका पहले अन्वय देखें। शत्रौ मित्रे च मानापमानयो, मान अपमानयो समः तथा शीत उष्ण सुख दुःखेषु समः च संग विवर्जितः। ये लक्षण और आ गए इसमें, मेरे भक्त के लक्षण ठाकुर जी कह रहे हैं। फिर एक बार दोहराता हूं। शत्रौ मित्रे च मानापमानयोः समः तथा शीत उष्ण सुख दुःखेषु समः च संगवर्जितः। इसका अर्थ क्या है? शत्रौ मित्रे, इन दोनों में सप्तमी, शत्रु और मित्र में सप्तमी विभक्ति है। शत्रौ मित्रे, शत्रु मित्र में, च मतलब और, मानापमानयो, मान में और अपमान में। यह मानापमानयो में सप्तमी का द्विवचन है, क्योंकि मान अपमान
दो है ना, इसलिए द्विवचन का प्रयोग है। और शत्रु अलग है, मित्र अलग है, इसलिए अलग अलग करके यहाँ कहा। एक वचन, शत्रु भी एक वचन, मित्र भी एक वचन। और मानापमानयो सम, मान और अपमान में जो समान है, सम है। तथा मतलब और, शीत मतलब सर्दी, उष्ण गर्मी, सुख और दुख में आदि द्वंद्वों में समः समान है। च मतलब और, संगवर्जितः, संग शब्द का अर्थ हुआ आसक्ति, और आसक्ति से वर्जितः, आसक्ति से रहित है। अब एक बहुत, इस पर भी थोड़ा हम लोग चिंतन गंभीरता से किया जा सकता है और चिंतन करने लायक ही प्रसंग है। समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु और मित्र दोनों में समान। देखिए कैसे समान होगा। आप लोग यदि ये श्लोक पढ़ रहे हैं तो इसमें ये अर्थ मत खोजना कि उसको अब शत्रु दिखता है, मित्र दिखता है, और दोनों मित्र और शत्रु समान दिखता है। इस सम शब्द को थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। यदि शत्रु और मित्र इन दोनों में वह सम रहता है तो उसके लिए तो शत्रु और मित्र अलग अलग शब्द बोलने की जरूरत पड़ी है क्या? आप थोड़ा गंभीरता से चिंतन करना इस पर। शत्रु शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं थी, मित्र शब्द ही क्यों बोला गया फिर? जब दोनों को एक रूप में देख रहा है तो फिर नाम तो अलग अलग आपने पहले कर दिए। शत्रु भी कह दिया और मित्र भी कह दिया, और कह दिया दोनों में समान दिखता है, तो शत्रु और मित्र शब्द का प्रयोग क्यों आया? प्रश्न यह है। एक एक चरण हम पकड़ना होगा, क्योंकि आप लोग इतने परिपक्व श्रोता है, तो एक एक सूत्र को जब तक हम लोग पकड़ेंगे नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। फिर ध्यान देना, आप यदि शत्रु मित्र में दोनों समान कह रहे हैं तो शत्रु मित्र का उच्चारण न करके सीधा आप कहते मनुष्य में समान है, मनुष्य कह देते। यहां तो भगवान शत्रु भी बोल रहे हैं और मित्र भी बोल रहे हैं। जब हम ये कह रहे हैं ये शत्रु हैं ये मित्र हैं, तो उसके साथ, शत्रु के साथ, मित्र के साथ जो हमारे भीतर की वृत्तियां उठेंगी, भीतर की एक भावनाएं उठेंगी। और कैसी उठेंगी भावनाएं, वृत्तियां कैसे उठेंगी? आप समझिएगा, शत्रु को देखकर शत्रु वृत्तियां उठेंगी, मित्र को देखकर मित्र वृत्तियां उठेंगी। रोज के हम लोग इसका अनुभव करते हैं। प्रायतः ऐसा होता है, आप सोच सकते हैं इस बात को, शत्रुओं को देखकर मित्र की वृत्तियां उठती है क्या? आपका कोई शत्रु है, दुश्मन है, उसको देखकर क्या दोस्त की वृत्तियां उठ सकती है? और मित्र को देखकर, एकदम जिगरी दोस्त जिसको कहेंगे, उसको देखकर क्या शत्रु की वृत्तियां उठ सकती है आपको? आप इस पर थोड़ा सा सोचिएगा। मतलब ये उठ नहीं सकती। शत्रु को देखकर शत्रु वृत्तियां ही उठेंगी, मित्र को देखकर मित्र वृत्तियां ही उठेंगी। ये नियम है। और याद इस बात का रखना है, हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, उनका संबंध है परिस्थितियों से। भावना का जो सारा ताल्लुक है ना, ये परिस्थितियों से। परिस्थितियों से मतलब उसके अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जो व्यक्ति जैसा होता है उसको देखकर उसी प्रकार की वृत्तियां उठ सकती है और उठती है। एक छोटा सा मैं उदाहरण से आपको बात कहूं। मिर्च आपने देखा, मिर्च, अब मिर्च में भी हमारे आसाम में एक मिर्च पाई जाती है। आप जानते हो उस मिर्च का नाम क्या है? भूत जलकिया बोलते हैं उसको। महाराज ऐसा मिर्च है, इतना तीखा है वो मिर्च। अब किसी ने उस मिर्च का स्वाद लिया हो, कभी किसी वक्त हुआ,
उस मिर्च का आनंद लिया हो अथवा उसने स्वाद लिया हो, मिर्च पर उसको रुचि भी है, उसने खाया हो और उसने उस मिर्च का अनुभव किया, कहीं उसने उस मिर्च को देख लिया। अब आपसे ही मैं पूछूं, उस मिर्च को देखने के बाद उसके मन में क्या मिठाई की वृत्तियां उठेगी? कोई मिष्ठान्न की वृत्तियां उठेंगी? अरे भाई, अब मिर्च को देखकर वो यदि मिठाई की वृत्तियां समझने लगे, वो मिर्च को देखकर मिठाई की वृत्तियां उसमें उठने लग जाएं, तो हम सीधी सी बात कहेंगे आदमी ठीक नहीं है, दिमाग का पैदल है, पागल है। मतलब सीधी सी बात कहूं, यह संभव नहीं है, क्योंकि मिर्च को देखते ही याद आ जाएगा आपको कि हमने पिछली बार जो खाया था ना, वो भाव याद आएगा। तो चित्त में कौन से संस्कार जग गए आपके? अब इसको थोड़ा सा पकड़ना। चित्त में वह संस्कार जगे जो पहले आपने उन संस्कारों का अनुभव किया था, वो संस्कार जगते हैं। कभी किसी ने आपका किसी कारण से अपमान कर दिया हो, वो व्यक्ति आप सामने आ जाए, बहुत बड़ा अपमान किया, सामने आ जाए, बुरा मत मानना। आप लोगों में ये स्थिति आती है तो मैं आप लोगों को वंदन करूंगा। कितना भी बल लगा लीजिए आप, वो संस्कार, जो अनुभव जो पीछे से आया है, वो जगेगा कि नहीं जगेगा, अपने विचार करना। कितना भी बल लगा ले, वो संस्कार जगेगा। वृत्तियों का जागना, वृत्तियों की जागृति हमारे अनुसार नहीं होता है। वृत्तियों का जागना, भावनाओं का जागना, ये नियम के अनुसार होता है। नियम ऐसा कहता है, सीधी सी बात है। नियम जैसा वैसा होगा तो वृत्तियां जगती है। जिसको आप देख रहे हैं उसके बारे में पूर्व संस्कार जगते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है, हमारे महापुरुष लोग कहते हैं, जब भगवान नेत्र खोलते हैं और नेत्र खोलते ही 6 दिन के थे गोविंद, और पूतना आ जाती, और आप लोग सब जानते हैं कि भागवत जी की कथा में, और पूतना आई तो भगवान ने नेत्र बंद किया। अब जो है उसमें हरि सूरी जी ने इस पर, भागवत पर बड़ी लंबी व्याख्या की, उसके कई उत्प्रेक्षाएं दी है कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। वहां कहते हैं भगवान भी पूर्व संस्कारों को याद करते उस समय। पूर्व संस्कारों को याद करने का मतलब, पूतना मेरे पास आई है, ये पूर्व जन्म में कौन थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी मुलाकात हुई होगी, ऐसा कोई संयोग बना होगा तो ही तो आज मेरे पास आई है। वो कथा तो ऐसी है ना कि वो पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी, रत्नमाला, और भगवान बामन बन के जब गए तो बड़े प्यारे से लगे, तो उतनी उनकी बेटी के मन में आया, कितना प्यारा, इसको मैं अपनी गोदी में रखूं, अपना स्तनपान कराऊं। आप सोचिएगा पुत्र भाव आया कि नहीं आया। लेकिन वही बामन जब विराट बन गए, ओ देखने में छोटा, मेरे बाप को लूट रहा है, मैं इसको मार डालूं, शत्रु भाव आया। तो पुत्र भाव और शत्रु भाव दोनों एक साथ आने के कारण वो बन गई पूतना। अपना स्तनपान कराया, पुत्र भाव, मारना है, शत्रु भाव। तो भगवान हमको ये संकेत करना चाहते हैं कि पूर्व संस्कार तो मैं भी कभी कभी जगाता हूं, मुझ में भी आता है कि कहाँ मुलाकात हुई, कैसे मेरे पास पहुंची। तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कि जिसको हम देख रहे हैं, निकटता का अनुभव कर रहे हैं, उसको देखकर पूर्व का अनुभव, पूर्व का संस्कार साधक में जगता ही जगता है। आग, अग्नि, आग को देखकर आप में कौन सी वृत्ति जगेगी? अरे भाई इसे छूना मत, क्यों? बोले गर्म है, जलावेगी। क्यों भाई?
पहले हम इसको देख चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं, हमने छुआ था ना, हमको जलाया भी है इसने। वो संस्कार जाएंगे कहाँ भैया? तो इसका मतलब है उससे एक वृत्ति का निर्माण तो होता जाएगा। अब मैं मूल बात पे आ रहा हूं। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? ये तो आपने समझ लिया कि हमारे जीवन में जो वृत्तियां हैं वो जगेंगी ही जगेंगी, इसलिए दोनों शब्दों का प्रयोग किया, शत्रु और मित्र। भगवान क्या कह रहे हैं? समः शत्रौ च मित्रे च। क्या मतलब हुआ? भगवान बोल रहे हैं मनुष्य, फिर याद दिलाऊं, भगवान यहां मनुष्य नहीं बोल रहे हैं। इसका अभिप्राय हुआ कि जब आदमी दुनिया में आया, हम संसार में आए, तो उसके कुछ लोग तो विरोधी होंगे ही होंगे, कुछ लोग से अनबन तो हो ही जाती है, चाहे आप कितने भी सात्विकता में रहे, और कुछ लोगों से अच्छा प्रेम भी हो जाता है, मित्रता भी हो जाती है, शत्रुता भी हो जाती है। शायद ऐसा तो आदमी मिलना मुश्किल ही है जो कहे कि आज तक एक भी आदमी मेरे विरोध का नहीं है। कुछ न कुछ विचारों में, भावनाओं में कहीं ना कहीं विरोध तो, अनबन तो रहेगा ही रहेगा। कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, केवल मनुष्य है, ऐसा नहीं। फिर मनुष्य ही क्यों कहें हम? फिर तो हम कहेंगे गाय भैंस, ये भेद क्यों बताया? फिर तब तो सब बराबर है, ऐसा तो होता नहीं। हाँ ठीक है, हम लोग उच्चारण भले ही कर दें, हम लोग शत्रु मित्र में सब समान है, लेकिन ये उच्चारण हमारे आचरण में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। कहना बड़ा सरल है, लेकिन सज्जनों, अब मैं आपको एक चीज पर चिंतन करने के लिए कहूंगा। आदमी ने जब शरीर धारण किया, मनुष्य बने, कोई शत्रु बनेगा, कोई मित्र बनेगा, कोई अनुकूल बनेगा, कोई प्रतिकूल बनेगा। उसे देख करके जो वृत्तियां आएंगी, उठेंगी, यह सत्य है। यह विचार क्या करना है? बस ये विचार करना है आप पर उस वृत्ति का प्रभाव कितना है। आप, इसलिए मैं एक बात और कहना चाहूंगा, पूज्यपाद स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने बहुत अच्छा भाव दिया। वो कहते, भगवान ने यह नहीं कहा कि शत्रु मित्र से रहित जीवन है भक्त का। ये पकड़ना इस सूत्र को, मेरे भक्त के जीवन में न कोई शत्रु है न कोई मित्र, ऐसा भगवान नहीं कहा। शत्रु मित्र से रहित है, यह नहीं। ये बड़ा बड़ा सूत्र है, बड़ा चिंतन करने जैसी बात है। रिक्तता नहीं उसका हृदय, उस वृत्ति का प्रभाव मेरे ऊपर कितना पड़ रहा है। भक्त ये सोचता है, मैं के ऊपर शत्रु और मित्र का प्रभाव कितना है। मेरी स्थिति जो उठती हुई वृत्तियों से मिल रही है, या मैं उन वृत्तियों से स्वतंत्र हूं। बस भक्त यही देखता है। भक्त की अध्यात्म साधना क्या है? आप लोग गीता का चिंतन करें, अध्यात्म साधना यह है देखना। किसको देखना? ये जो शत्रु की वृत्तियां रहेंगी, मित्र की वृत्तियां रहेंगी, उठेंगी, लेकिन क्या आप उन वृत्तियों के साथ एकाकार हो रहे हैं, या आपकी वृत्तियां उन शत्रु वृत्ति, मित्र वृत्ति से ऊपर उठ रही है? इसको थोड़ा सा चिंतन करना। एक केवल बोलने वाली बात नहीं, इसका चिंतन मनन करना होगा गीता में। कभी एकांत में बैठना कि हमारी वृत्तियां कहाँ जा रही है, हमारी भावनाएं कहाँ प्रवेश कर रही है। याद रखिएगा, अगर मेरी स्थिति, मेरी जब स्थिति मैं कह रहा हूं ना, कौन है? मैं बिल्कुल अलग। मेरी स्थिति यदि वृत्ति से मिल गई तो सारूप्य हो गया। सारूप्य का मतलब क्या जानते हैं? बोले उसी रूप में आ गया, मतलब वो वृत्तियां मेरे ऊपर हावी हो गई। जैसे मैंने कल कहा था ना, क्रोध की वृत्ति आप में आ गई तो आप कौन हो गए? जैसे शिव जी को क्या कहते? कर्पूर गौरम करुणावतारम। फिर आपको क्या कहेंगे? कोयलावतारम,
हाँ? क्रोधावतारम, ऐसा ही कहेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ वो वृत्तियां मेरे भक्त पर हावी नहीं होती। वृत्तियां रहेंगी, भगवान ने बिल्कुल नहीं कहा है कि शत्रु नहीं रहेंगे, मित्र नहीं रहेंगे। अरे भाई, कृष्ण के भी शत्रु रहे, हैं? राम के भी शत्रु रहे, राम के भी मित्र रहे, और आप कहोगे हमारा कोई शत्रु नहीं, हमारा कोई मित्र नहीं, ये तो भगवान कहते झूठा बोल रहा है। तो इसलिए शत्रु मित्र से रही तो जीवन नहीं है उसका। फिर क्या है? बोले उन शत्रु और मित्र की वृत्तियां जो है, उन वृत्तियों से ऊपर उठ चुका है। मतलब क्या हुआ? मैं उन वृत्तियों से, उन भावनाओं से ऊपर हूं और मेरे ऊपर हावी नहीं है। और सज्जनों, और मेरी वृत्ति परमात्मा से मिल रही है, मिलती हुई है, तो क्या हुआ? वो आपकी जो वृत्तियां हैं, एक दूसरा सारूप्य हो गया। कल मैंने एक सारूप्य की बात कही थी। दूसरा सारूप्य क्या हुआ? दूसरा सारूप्य ये हो गया कि अब आप, जटायु क्या उदाहरण दिया था ना, गीध देह तजी धरी हरि रूपा। गीत का देह नहीं, भगवान ने नहीं कहा, गीत का देह था, लेकिन वृत्ति परमात्मा से मिली, सवरी, अग्नि जलाया, परमात्मा से मिली। उसे कहते स्वरूपावस्थान। अपने स्वरूप में वो मेरा जो भक्त है वो वहां रहता है। तो वृत्तियों से घिरता नहीं है, वृत्तियों से ऊपर परमात्मा स्वरूप है, अथवा ज्ञान के अनुसार कहें अपने में वो रहता है। मेरी अपनी स्थिति किससे मिली हुई है? मैं किससे मिल रहा हूं? वृत्तियों से मिल रहा हूं या प्रभु से मिल रहा हूं? इसको देखना है। इसको देखिए जरा। एक मैं छोटा सा उदाहरण दूं, क्योंकि कोई एग्जाम्पल हो ना तो बात समझ में आती है। जब दुर्योधन पांडवों पर अत्याचार करता है, तो विदुर जी ने जाकर धृतराष्ट्र को समझाया। धृतराष्ट्र से कहा, अजात शत्रो प्रतियच्छदायम। ये भागवत का श्लोक है। और मैं, क्योंकि महाभारत की कथा है, तो महाभारत का तो हम, जब भी मुझे शंका होती है तो मैं तो तुरंत फोन करके पूज्य पांडे जी से समझ लेता हूँ। तो भागवत का प्रसंग है ये 3 स्कंद में, तो वहाँ बात समझ लेना थोड़ा सा। तो समझा रहे हैं विदुर जी, किसको? धृतराष्ट्र को, कि देखिए आपका जो पुत्र है वो ठीक नहीं कर रहा है। आप राजा होने के कारण युधिष्ठिर जी को जो मिलना चाहिए था पांडवों को, वो दे दीजिएगा। बहुत कष्ट में है। तो बहुत कुछ समझाया, नीति के अनुसार बात कही। और सुखदेव जी तो वहां स्पष्ट बोलते हैं, यन मंत्रणो वैदुरिकम वदंती। धृतराष्ट्र को जो विदुर जी ने समझाया वैदुरिकम, उसका नाम हो गया विदुर नीति। ये सुखदेव जी ने घोषणा किया है। तो विदुर नीति से समझाया। तो अब उन्होंने कहा कि भाई किसी अंग में रोग लग जाए, ध्यान से सुनना, किसी अंग में कोई रोग लग जाए, अब ये मालूम पड़ जाएगा ये रोग हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगा और शरीर को नाश करेगा। तो समझदार कौन होगा? बोले समझदार ये होगा कि वो व्यक्ति उस अंग को ही अलग कर दे, जिससे कि शरीर को बचाया जा सके। आजकल होता है कैंसर जैसी भयानक बीमारी, काटा जा सकता है, इस प्रकार का अंग में लगता है। तो हम लोग आजकल जो ब्रेस्ट कैंसर आ रहा है, उससे लोग बहुत बच रहे। तो कहने का अर्थ ये हुआ, तो दुर्योधन के धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्र को कहा, तो ऐसा बताते हैं कि दुर्योधन के कुछ सेवक विदुर जी की बातें सुन रहे थे, कि आके दुर्योधन से कहा कि महाराज आप तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन देखो ना चाचा जी आपकी बुराई में ही लगे हैं। और ऐसे लोगों की कमी उस जमाने में भी नहीं थी, इधर की बात तुरंत उधर पहुंचा दे। तो जैसे ही दुर्योधन ने सुना
बिना विचार, ऐसे लोग तो कान के कच्चे होते हैं ना, दूसरे की बातों पर तुरंत यकीन करने वाले। और कान का कच्चा जाके विदुर को जो फटकारा है, विदुर जी को, तो दासी पुत्र है, जिस बर्तन में भोजन करके उसी बर्तन में छिद्र करता है। तुम जैसों को तो हृदयंग, तुम जैसों को तो रखना ही नहीं चाहिए था। क्या क्या नहीं बोला है, बहुत गालियां बकी। लेकिन विदुर जी की वृत्ति अब पकड़ लेना है। मैं ये जो वृत्तियों की बात जो कर रहा हूं, विदुर जी उस समय सावधान हो गए। विदुर जी ने क्या काम किया? परमात्मा का चिंतन किया। अरे ये दुर्योधन ने मुझसे कुछ कहा तो मैं क्या इसी के साथ रह जाऊं, इसकी वृत्तियों में मैं उतर जाऊं? नहीं, मैं परमात्मा से जुड़ता हूं। और आपको मालूम है विदुर जी क्या कहने लगे? दुर्योधन नहीं बोल रहा है, मेरे भीतर जो मैं, मेरे में जो परमात्मा बैठा है, उसके हृदय में भी परमात्मा बैठा है। और आज दुर्योधन के हृदय में बैठे हुए मेरे ईश्वर मुझसे कह रहे हैं, विदुर तुम यहां से चले जाओ और जाकर भजन करो, क्योंकि तुम्हारे रहने लायक स्थान अब नहीं रहा हस्तिनापुर। इसका नाम है वृत्तियां प्रभु से जोड़ना। अब एक कहें कि नहीं, दुर्योधन का विदुर जी मित्र, दुर्योधन तो विदुर जी का मित्र है, ये तो आप बोल नहीं सकते क्योंकि शत्रुता व्यवहार कर रहा है। मतलब समझ रहे होंगे, दुश्मन रहित जीवन नहीं है, दुश्मन सहित जीवन है। लेकिन सम रहने का मतलब क्या हुआ? शत्रौ च मित्रे च समः। सम मतलब शत्रुता है, मित्रता है, लेकिन हमारी जो वृत्तियां हैं शत्रु वृत्ति में नहीं है, मित्र वृत्ति में नहीं है। हमारी वृत्ति परमात्मा से जुड़ी है। अपने स्तर को मेरा भक्त कभी गिराता नहीं, क्योंकि वो परमात्मा से जुड़ा है, श्रेष्ठ स्तर का भक्त है, निम्न स्तर का भक्त नहीं। और व्यक्ति तो गिराए, वृत्ति ऊपर से नीचे गिर जाते, उन वृत्तियों में रहने लग जाए, उन सांसारिक भावना में रहने लग जाए, तो मेरा भक्त कैसे बनेगा? एक हमारे रोज स्वाध्याय से जुड़ते बहुत मेरे प्रिय हैं। अभी हम लोग कुछ दिन साथ में थे, साथ में ही उन्हीं हम लोग साथ में सुकताल गए उन्हीं के साथ, और आए। बहुत गाड़ी में भी चर्चा होती रही कि दिल्ली के श्री कैलाश गोयल जी हमारे हनुमत धाम के ट्रस्टी भी हैं। आप एक बात कह रहे थे, आज भी जुड़े हैं स्वाध्याय में, कि एक बार शेर में और दूसरा शायद कुत्ता या कोई सियार बोल रहे थे, आपस में विवाद हो गया, बहस हो गई, और दोनों राजा के पास गए। एक तो जंगल का राजा मारा शेर, और कुत्ता सियार कुछ भी कहे, इतना जबरदस्त बहस। जीतेगा कौन? सत्य बात वो कह रहा है, वो विरोध करना है। तो कहते हैं कि जो सच बात है अभी उसका उजागर हुआ ही नहीं, तो तुरंत राजा ने फैसला दिया, बोले एक काम करो, दंड दो शेर को। अरे महाराज, आप बिना सोचे ही शेर को दंड क्यों दे रहे हैं? आप सोच समझ के निर्णय लीजिए। तो राजा ने कहा, इसीलिए मैं दंड देने की बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम शेर होकर इस कुत्ते के साथ बहस कर रहे हो। तुम अपना स्तर नहीं समझ पा रहे, तुम कौन हो। इसलिए अपने स्तर को भूलकर तुम नीचे स्तर में आए हो, तुम दंड के भागी बने हो। और भगवान यही तो कहना चाहते हैं, मैं स्तर बता रहा हूं तुम्हारा, एक शत्रु का स्तर है, एक मित्र का स्तर है। न तुम शत्रु के स्तर पे रहो, न मित्र के स्तर पे रहो। सम रहने का मतलब ये हुआ, तुम मेरे स्तर पे रहो, प्रभु पे रहो, अपने स्तर को नीचे मत आने दो। वहां देखो मेरा परमात्मा। आप जानते हैं फिर क्या हुआ? द्वारिकाधीश मुझे प्रेरित कर रहे हैं। विदुर जी ने अपना मुकुट धृतराष्ट्र के चरणों में रख दिया और निकल गए महाराज। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्ध। बड़ा प्यारा प्रसंग है, मुझे बहुत प्रिय लगता है। विदुर जी निकल गए। दुर्योधन के स्तर पे यदि विदुर जी रह जाते, बहस करने लगते दुर्योधन से, तो भजन नहीं हो पाता विदुर जी का। और स्वयं गोविंद शांति दूत बन के जब आए, बिना बुलाए विदुर के घर नहीं जाते। क्यों? भगवान जानते हैं भक्तिमान में सा में प्रिय। और मुझे प्रिय क्यों है? क्योंकि वो उस स्तर पे बहस नहीं करता। न शत्रुता नहीं है, मित्रता नहीं है, बिल्कुल नहीं कह रहे भगवान।
शत्रुता भी है, मित्रता भी है, वहाँ उतरता नहीं है, अपने स्तर पे रहता है, वृत्तियों को पकड़ के रखता है। कौन सी वृत्ति? भगवत वृत्ति। भावनाएं जगत की रहेंगी। तो यहां भगवान क्या कहते हैं? समः शत्रौ च मित्रे च। क्या अर्थ हुआ इसका? तो यहां समः शब्द कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान कहते हैं मेरे भक्त के जीवन में कैसी स्थिति होती है? मेरा भक्त का जीवन वृत्ति निरपेक्ष जीवन है। समझ रहे हैं ना? इस श्लोक को और अच्छी तरह से पकड़ना, थोड़ा सा समझने जैसी बात है। समः शत्रौ च मित्रे च, शत्रु मित्र नहीं, ऐसा नहीं। और एक बात कहूं, बनाई हुई समता नहीं है। यहाँ जो सम शब्द है ना, हमने इसको क्रिएट किया हो, बनाया हो, ऐसी बात नहीं है। मैं समा रहूंगा, किसी भी स्थिति में आए कांपता रहेगा और समान रहने की कोशिश करेगा, यह स्थिति नहीं है। और वृत्तियों से मुक्ति का मतलब क्या है? अगर वृत्ति के अनुसार मेरी स्थिति है तो मैं बद्ध हूं, मैं बंधा हुआ हूं। मुक्ति और बद्ध का यही अर्थ है। उन वृत्तियों में आप उतर गए तो आप बंधे हैं, और वृत्तियों से ऊपर उठ गए तो आप मुक्त हैं। मुक्ति इसी का नाम है। एक छोटी परमात्मा से मुड़ गए तो मुक्ति। मैं जैसे कभी कभी कथा में कहता हूं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, कभी मैं शायद चर्चा में कही हो। जैसे चाबी है ना, वृत्ति समझ लो चाबी है। अब जैसे फिर मैं दोहराता हूं, कभी संभवतः मैंने कहा ही है, जितना बड़ा जमीन का टुकड़ा है, जमीन है, प्लॉट है, उस जमीन से कुछ छोटा होता है मकान, उसके अनुपात से। जितना बड़ा मकान है, जितनी बड़ी जमीन, उससे कुछ छोटा मकान। जितना बड़ा मकान, उतने बड़े कमरे नहीं होते। जितने बड़े कमरे होते हैं, उतने बड़े दरवाजे नहीं होते। जितने बड़े दरवाजे होते हैं, उतने बड़े ताले नहीं लगते। जितने बड़े ताले होते हैं, उतनी बड़ी चाबी नहीं लगती। लेकिन जैसे ही ताले को चाबी ने बंद कर दिया तो क्या हुआ? यूं घुमाया तो बंद हो गया, घर पूरा बंद हो गया और पूरा नियंत्रण उस चाबी पे आ गया। लेकिन चाबी को अंदर डाल के यूं मोड़ दिया, खुल गए। तो इसी वृत्ति का नाम है चाबी। मन कहिए, चाबी कहिए, चित्त कहिए। बस वो चित्त की वृत्तियां, वो वृत्तियां जब संसार से जुड़ गई, शत्रुता मित्रता से जुड़ गई, तो समझ लो आप बंध गए, बंद हो गया। और लेकिन वही वृत्ति जब उधर जुड़ गई परमात्मा से, तो खुल गया। तो मुक्ति और बंधन इसी का नाम है। हमारी वृत्तियां परमात्मा से जुड़ जाए तो मुक्त है, और हमारी वृत्तियां परमात्मा को छोड़ के जगत की वृत्तियों से जुड़ जाए, शत्रुता और मित्रता से जुड़ जाए, फिर महाराज ये बंधन है। इसलिए एक बहुत बढ़िया श्लोक आता है। ये श्लोक देवी भागवत का है। ये कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा कहा हुआ श्लोक नहीं है। महाराज जनक जी कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय। इसलिए जो वृत्ति है ना, मन की वृत्ति, यही बंधन और मुक्ति का कारण है। कैसी परिभाषा दी? बंधम तो विषयासक्तम, विषयों के प्रति आसक्ति है तो बंधन है, और परमात्मा से जुड़ाव है तो मुक्ति है। इसलिए सज्जनों, ये बात हमें समझना होगा, हमें मुक्त होना है। और वह प्रभु से मिली हुई वृत्ति से ही मुक्ति मिल सकती है। और वो वृत्ति जब प्रभु से मिली तो साधक मुक्ति का अनुभव करेगा। देह त्याग करके मुक्त नहीं है, शरीर में रहते रहते मुक्ति है। और शत्रुता मित्रता में रहेगा तो बंधन है। इसलिए यहाँ भगवान ने इस श्लोक में, 18वें श्लोक में 3 चीजों का नाम लिया। सारे द्वंद्व भगवान ने कही। 4 बताऊं क्या क्या लिखा? समः शत्रौ च मित्रे च, एक पहला, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा मानापमानयो, ये द्वितीय द्वंद्व है। तीसरा द्वंद्व है
शीतोष्ण और सुख दुख। शीत उष्ण ये चौथा द्वंद्व है और तीसरा द्वंद्व है, और सुख और दुख ये चौथा द्वंद्व है। 4 द्वंद्व की बात कही, समझ रहे हैं क्या क्या बताया? फिर मैं दोहरा रहा हूं। शत्रु मित्र फर्स्ट, मान अपमान सेकेंड, शीत उष्ण ठंड और गर्मी तीसरा, सुख और दुख ये 4 द्वंद्व है। इनको कैसे घटाएंगे हम लोग? देखिए, शत्रु और मित्र और मेरे भक्त में ये दोनों समान रूप से रहता है। इसका अर्थ क्या करेंगे हम लोग? जब ये बात जब हम लोग कह देंगे मेरा भक्त दोनों में समान है, तो इसका अर्थ जानते हैं हम लोग क्या करेंगे? इसका अर्थ कहेंगे व्यवहारगत समता है, उसका व्यवहारिक समता है। और जब दूसरा भाव आएगा मान और अपमान, ये मनोगत समता है, ये मन से सम हो जाएगा। व्यवहार से समान है, मन से समान है। और तीसरा शीत और उष्ण और सुख और दुख, ये दोनों जो द्वंद्व है ये देहगत समता है, शरीरगत समता है। तो शरीर से सम है, व्यवहार से सम है और मन से सम है। समझ रहे हैं ना बात को? इन चारों स्थिति में वो समान है। तो हम लोग पहला जो सूत्र है उस पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? समः शत्रौ च मित्रे च। फिर मैं आपको दोहराना चाहूंगा, रिक्त शत्रौ च मित्रे च ऐसा भगवान ने नहीं कहा। समः मतलब जब तक जगत है तो शत्रु और मित्र इन भाव से रहित होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। रहेंगे, बस अपने आप से पूछ लीजिएगा हम जुड़े कहां से हैं। अपने आप से टटोलना होगा। अब हम लोग कहेंगे भगवान की बहुत प्रिय भक्त मीरा, मीरा का जब जीवन देखिए, कितना उन्होंने मीरा को परेशान किया, विष देने का प्रयास हुआ, कितनी शत्रुता थी परिवार की। ये रही मित्रता शत्रुता रहित जीवन मीरा का नहीं था। मित्रता शत्रुता रहित जीवन तुकाराम का नहीं था। रहित शब्द नहीं कह रहा हूं मैं। मीरा कहती है ये सब रहेंगे, लेकिन मैं किसकी हूं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। मैंने कल परसों शायद एक दिन कहा था ना, एकनाथ जी का शत्रु थे नहीं, ऐसा नहीं। और एकादशी के स्नान करके गोदावरी से लौटते थे तो उन्होंने कीचड़ भी डाला, शत्रुता थी। लेकिन वही बात है, वृत्ति प्रभु से जुड़ी है। मैं भगवान से जुड़ा हूं, संसारिक वृत्तियों से नहीं जुड़ा हूं। सज्जनों, एक बात और कहूं इस विषय में, जब राग और द्वेष हमारे चित्त में जगती है ना, तो हमको कहना पड़ेगा शत्रु प्रकट हुआ और मित्र प्रकट हुआ। आप देखना इसको, राग की वृत्ति आप में जगी तो आपको क्या दिखाई दिया? मित्र है। और द्वेष की वृत्ति जगी तो शत्रु दिखाई दिया। तो भीतर की वृत्तियां ही तो दिखाती है सब। इसलिए संस्कृत भाषा में जो मित्र शब्द बनता है, इमिदा स्नेहने, मतलब क्या हुआ? मित्र अर्थात जिससे हमारा हृदय तर हो जाए। मैंने कहा था पहले, और जिससे हमारे हृदय में जलन पैदा हो, उसका नाम है शत्रु। सातनाथ शत्रु, समझ रहे हैं ना? स्नेहनाथ मित्र, सातनाथ शत्रु। मैं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मेरे दादा गुरु स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी की बात आपके सामने रखना चाहूंगा। बहुत प्यारा भाव है उनका। वो कहते हैं, देखिए संत के दृष्टिकोण है, जब इसी श्लोक पर उनकी व्याख्या क्या कहते हैं
शत्रु आपका उतना ही हित करता है जितना आपका मित्र हित करता है। ये उनका भाव में बोल रहा हूं। क्यों? देखिए, असल में चित्त में जो द्वेष वृत्ति रहने के कारण जो शत्रु, राग वृत्ति रहने के कारण जो मित्र दिखाई देने लगे, और वो मित्रता शत्रुता कहाँ है? बोले भीतर। भीतर मतलब आपके चिंतन में। भारवी जी का एक भाव है ना, महाकवि भारवी, वो क्या कहते हैं? बसंत ही प्रेमणी गुणा न वस्तुनि। प्रेम में गुण बसता है, वस्तु में नहीं बसता है। तो किसी वस्तु में सचमुच न गुण है न दोष है। आप कौन है? क्योंकि आपका संबंध वस्तु से नहीं, आप तो दोनों से ऊपर है, निर्गुण है। तो गुण और दोष कहां से पैदा हुए? पूज्य महाराज श्री कहते हैं आपकी कल्पना से पैदा हुए। और जब द्वेष मूलक कल्पना हमारे जीवन में आई तो दोष पैदा हुए, और राग मूलक कल्पना हमारे जीवन में आई तो गुण पैदा हुए। और द्वेष सताता है इसलिए उसको शत्रु कहा, और राग अच्छा लगता है इसलिए उसको मित्र कह दिया। ये हमारी धारणा है ना। जो सताता है शत्रु है, सातनाथ शत्रु। और क्या करता है? वो महाराज श्री कहते हैं वो सहिष्णु बनाता है, सहन करने की शक्ति देता है। वो हमारे लिए हित करता है। कैसे हित करता है? तो कहते हैं, वो कहता है ना कि इस प्रकार से तुम सहन करो, दोष दिखाता है। और फिर क्या होता है? हमें आदत पड़ जाती है, सहिष्णु होते हैं। किसी भी प्रकार के जो दुर्गुण आएंगे, दुर्विचार आएंगे, हम लोग सोचते हैं नहीं। यदि आप में ऐसी भावना है तो क्या हुआ? डांटता है, फटकारता है। और पूज्य महाराज श्री कहते हैं तो तुमको ऐसी आदत बना देता है, शत्रु भी कोई अन्यत्र डांटे तो भीतर से तुम चिंतन करो, और शत्रुता से आपको सहिष्णु बना दिया। एक मैं विनोद की बात कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, हंसी की बात कर रहा हूं। बोले एक जगह कहते हैं ना, मैंने सुना था कि एक कंपनी में एक जॉब अप्लाई करना था। बहुत सारे जॉब अप्लाई करने की तैयारी करने लगे। तो कंपनी ने एक नियम बना दिया। बोले क्या? कोई विवाहित पुरुष जिसने शादी की है वही इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करे। जो विवाहित नहीं है वो नहीं करेंगे। वो पुरुष नहीं, वो पुरुषों का था। तो कहा कि भाई बड़ा विचित्र बात, कोई भी कर सकता है, इसमें क्या है? विवाहित क्यों जोड़ दिया? तो हंसी मजाक की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने कहा क्योंकि जो विवाहित पुरुष होते हैं वे डांट सहन करने की सहनशीलता रखते हैं, डांट सहन कर सकते हैं क्योंकि आदत पड़ी हुई है, तो उनको दिक्कत नहीं होती। और हमारे बॉस की आदत ऐसे डांटते रहते हैं, और विवाहित कौन होते हैं? बोले डांट प्रूफ हो जाते हैं। पूज्य महाराज श्री कहते हैं जैसे वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ होता है ना, जो विवाहित कुछ लोग पुरुष लोग होते हैं वो महाराज श्री कहते हैं डांट प्रूफ होते हैं, और महाराज फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो शत्रु है हमें इस प्रकार की सहनशीलता देकर डांट प्रूफ बना देते हैं। तो क्या होता है? वो हित ही तो कर रहे हैं, आगे हमारे लिए सुविधाजनक हो जाएगी। जैसे मैं कथा में जाता हूँ ना, लोग कभी कभी कहते हैं हमसे, तो कुछ युवा लोग आते हैं, कुछ बच्चे लोग आते हैं, तो कहते महाराज क्या बताएं, माता पिता बहुत डांट, बहुत सताते हमको माता पिता, ऐसा बहुत शिकायत करते हैं महाराज। मैं उन लोगों से कहता हूँ देखो, माता पिता का डांट है, आगे तुम्हारा भला ही होना है, आगे श्रेष्ठ जीवन बना रहे हो, तुम्हारे अंदर श्रेष्ठता का वो प्रकट करना चाहते हैं। तो शत्रु भी तो ऐसा ही करता है, हमारे अंदर जो छिपे हुए दोष है भले वो हमें नहीं है, उनसे वो सावधान करा रहा है, सहिष्णु बना रहे, ऐसी संभावना है, तुम सहन करो, सहिष्णुता की शिक्षा देता है। इस प्रकार से वो भी गुरु के रूप में ही है। हमें लगता है ये मित्र है, मित्र मतलब अनुकूल वृत्ति, शत्रु मतलब प्रतिकूल वृत्ति। हाँ, यदि आप दोनों में समान
हैं। तो समान होने का मतलब क्या हुआ कि आप इनसे ऊपर उठ रहे हैं। समान होने का मतलब ये नहीं कि आप दोनों से मित्रता कर लो शत्रुता से, नहीं, इन दोनों से आप ऊपर उठें। भगवान का कहने का मतलब यह है कि आप ये तो रहेंगे, लेकिन आप अपने स्तर को ऊपर उठाइए। आप इन गुणों से बंधने वालों में से नहीं है। अपना स्तर समझिए आप कौन है, क्योंकि भक्त का जो स्तर है वो भक्त जब समझता है तो महाराज मैं कौन हूं, मैं परमात्मा का हूं। मुझे याद तो आ रहा है लेकिन उसकी चर्चा करने का इतना वक्त नहीं मेरे पास। जब भगवान भक्ति की चर्चा ही कर रहा हूं ना, सबरी माता को उपदेश करते हैं। कल हम इस पर शुरुआत में चर्चा करेंगे। वहां भगवान ने सबरी के लिए एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया है और मुझे लगता है सारी बात इसमें छिपी हुई है। पूरा गीता का श्लोक उनमें छिपी हुई है। एक व्याख्या है सबरी माता। भगवान ने सबरी मैया को क्या कहा? जनक सुता कई सुदी भामिनी। ध्यान देना इस सूत्र को। जनक सुता कई सुदी भामिनी, जान ही कहू करीबर गामिनी। भामिनी शब्द का ऐसे अर्थ होता है सुंदरी। हे सुंदरी सबरी, जनक सुता सीता के बारे में आप कुछ जानती है ना? और करीबर गामिनी, आप इस विषय पे थोड़ा सोचिएगा। कल हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। भगवान ने सबरी मैया के लिए क्या कहा, आज आपको चिंतन के लिए मैं दे रहा हूं। करीबर गामिनी, करीब मतलब हाथी, बर मतलब श्रेष्ठ, गामिनी जैसे श्रेष्ठ हाथी चलता है, हथिनी की चाल से, हाथी के चाल से चलने वाली हो आप। और यदि हम लोग दोनों शब्दों को लें, आपको क्या लगेगा? भामिनी सुंदरी और हाथी जैसे चाल चलने वाली, जैसे कोई नायक नायिका के लिए बोल रहा हो। ऐसा लगता है कि नहीं? एक नायक नायिका के लिए संबोधन कर रहा हो। और जहां तक सुंदरता वाली बात आई तो कैसी सबरी मैया है? चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई है, कंठ झुका हुआ है, आंखों से ठीक से देखा नहीं जाता है। और ऐसी मैया को भगवान का पहला तो संबोधन कर रहे हैं, हे सुंदरी सबरी। दूसरा कह रहे हैं, हे हाथी जैसी चाल वाली सबरी। आप इस पर थोड़ा चिंतन अवश्य करिएगा। और दूसरा भाव कहे उसी अरण्य कांड में, जब सुंदरी बनके तो शूर्पणखा गई थी, भगवान ने उस शूर्पणखा को तो सुंदरी तक नहीं कहा। और बाहरी बहिरंग दृष्टि से देखा जाए तो सबरी मैया में सौंदर्य की कोई नामो निशान नहीं है। और उसको कहते रे सुंदरी सबरी, अरे हाथी की चाल वाली। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे लगता है ये श्लोक पूरी व्याख्या करता है सबरी चरित्र का। मैं कल इस पर चर्चा करूंगा। शुरुआत में प्रयास करूंगा कि यहीं से मैं चालू करूं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जीवन में भाव रहेंगे, शत्रु मित्र रहेंगे, लेकिन करीबर गामिनी होना पड़ेगा, भामिनी होना पड़ेगा उसके लिए। और सबरी में है, इसलिए सबरी कौन है? सर्वश्रेष्ठ प्रभु की भक्ता है, भक्ति की परम आचार्य है सबरी। इसलिए कल हम लोग इस पर चिंतन करेंगे। तो आज यहाँ इस चर्चा को विराम दे रहे हैं और कल शनिवार हमारा जो कार्यक्रम होता है, जो हम लोग सबको इंतज़ार रहता है,